हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन में मटेरियल नाउन को देखेंगे। इससे पहले हमने 3 नाउन को देख चुके हैं, 3 टाइप्स को देख चुके हैं। ठीक है, आपका कौन-कौन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये तीनों टाइप को हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम लोग मटेरियल नाउन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये 4th टाइप है। तो देखते हैं मटेरियल नाउन का डेफिनेशन। Material noun is the name of material or substance which things are made of or made from। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है। बेसिकली मटेरियल नाउन जो है एक सब्सटेंस या मेटल से, पदार्थ कहें या फिर कहें तो एक धातु है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसका नाम से ही क्लियर होता है मटेरियल नाउन का पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक कहने का मतलब कि पदार्थ, जितने भी पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में जो भी मौजूद हैं चीजें, इस सभी आपके मटेरियल नाउन में ही आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि तीनों अवस्था में जो पाए जा रहे हैं जो पदार्थ, वो आपके मटेरियल नाउन होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। वुड हो गया, आयरन है, गोल्ड है, पेपर है, ये सभी किसी न किसी चीज से मिलके बने हुए हैं, तो ये आपका मटेरियल नाउन होंगे। ठीक है, तो आपका और भी देखते हैं सेंटेंस में एग्जाम्पल। विक्रम गोट हिज फर्नीचर मेड टिक वुड। ठीक है, तो विक्रम जो फर्नीचर पाया है, अपने फर्नीचर पाया है, ठीक है, वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? तो टीक यानी सागवान की लकड़ी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अगला देखेंगे तो यहाँ पर फर्नीचर भी आपका मटेरियल नाउन है और वुड भी मटेरियल नाउन है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। द नेकलेस इज मेड ऑफ डायमंड। ठीक है, तो नेकलेस तो आपका है मटेरियल नाउन, लेकिन डायमंड भी आपका क्या है? मटेरियल नाउन ही है, क्योंकि डायमंड एक कार्बन के अप्रूप है। ठीक है, तो कार्बन भी है, क्या है ये? आपका एलिमेंट्स का नाम है, तत्व है। ठीक है, इसीलिए आपका क्या कहलाएंगे? ये आपके मटेरियल नाउन ही कहलाएंगे। ठीक, अगला है पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रास। तो ग्रास भी आपका मटेरियल नाउन है, पेपर भी आपका मटेरियल नाउन है। देखेंगे मटेरियल नाउन का यहाँ पर दिया गया है नोट, एक छोटा सा, इसको भी समझ लेते हैं। तो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है, बल्कि इन्हें नापा या तौला जा सकता है। जनरली इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, वह इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं। देखा जाए तो जनरली केस में है, ऐसा नहीं है कि आप इसको गिना नहीं जा सकता है। जैसे कि आपका बहुत सारे नाउन है जो कि दो दो नाउन को कवर किए हुए हैं। जैसे पेन है, आपका मटेरियल नाउन भी है और आपका क्या है, ये कॉमन नाउन भी है। तो मटेरियल नाउन इस वजह से है क्योंकि ये किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बना हुआ, किसी न किसी सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको हम पेन को मटेरियल नाउन के अंतर्गत भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो मटेरियल नाउन है बेसिकली अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और जनरली इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे मिल्क हो गया, जो कि क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते जनरली। चलिए आते हैं अब स्टेट नाउन। तो अब स्टेट नाउन का डेफिनेशन देख लेते हैं, इसी से क्लियर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा इसका हिंदी है। ठीक है, भाव से साफ पता चल रहा है कि ये फीलिंग्स के बारे में बात होगा। ठीक, क्योंकि फीलिंग्स जो है हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनविजिबल होता है। तो ज़्यादातर केस में अगर देखा जाए स्टेट नाउन जितने भी हैं सभी क्या है? इनविजुअल हैं, जो कि दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जिसको सिर्फ महसूस हम लोग कर सकते हैं। तो अब स्टेट नाउन का डेफिनेशन देखेंगे। अब स्टेट नाउन यहाँ पर सुधार लीजिएगा, एब्स्ट्रैक्शन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ठीक है, ये क्या है? नाम है, क्वालिटी गुण का नाम है, एक्शन का नाम है और स्टेट अवस्था का नाम। ठीक है, ये क्या है? आपके स्टेट नाउन कहलाते हैं। जैसे लव हो गया, हेट हो गया, ठीक है,
ऑनेस्टी है, इनेमी है, ये सभी क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही एग्जाम्पल है। ठीक, और फिर इसमें दिया गया है एग्जाम्पल, पॉवर्टी गरीबी है, ऑनेस्टी, विजडम, डेथ, सॉफ्टनेस, चाइल्डहुड, इस अवस्था का नाम है चाइल्डहुड। ठीक है, लाइफ स्टेज ऑफ लाइफ, डार्कनेस, फ्रेंडशिप, सभी जो है ये इसमें बहुत सारे आपके स्टेट नाउन को दिखाया गया है। गुडनेस हो गया, ब्रेवरी है, हेटर्ड है, ठीक है, और है ब्राइटनेस है, यूथ है, ये सभी आपके क्या है स्टेट नाउन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं सेंटेंस वाला। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो बहुत पुराना फ्रेज है। ठीक है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, तो ऑनेस्टी इसमें क्या है आपका स्टेट नाउन है, जो कि दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दिख नहीं सकते हैं, वो आपके सभी क्या हो जाएंगे अब स्टेट नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, एक लिटिल गर्ल हैज नो फियर, फियर क्या है, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देख लेंगे, एक छोटा सा नोट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर के रूप में किया जाता है। इसके साथ सिंगुलर के रूप में करने वाला कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट भी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होगा। आगे देखेंगे, इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, जनरली इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये क्या है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जिसको गिन नहीं सकते, फीलिंग्स को गिना नहीं जाता। ठीक है, आगे देखें, ये आपका छोटा सा नोट है, इसमें स्टेट नाउन को क्या कहा गया है कि सिंगुलर के रूप में प्रयोग करते हैं स्टेट नाउन को, और इसको केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल इसमें हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, ए एन खास करके, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है नहीं, अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो आगे देखेंगे नॉर्मल सा एक और है क्लासिफिकेशन नाउन का, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के थ्रू जो है क्लासिफाई किया गया है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसको हम कल डिस्कशन करेंगे। आज बस इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। ठीक है, थैंक यू सो मच।